जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक राइटिंग एंड स्पीचेस से भाषण लाया हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली आकाशवाणी में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। बाबा साहब ने 3 अक्टूबर 1954 को दिल्ली के आकाशवाणी में यह व्याख्यान दिए थे, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 5 मिनटों में मैं अपने जीवन का दर्शन बताना चाहता हूं। दर्शन का संदर्भ मैं सामाजिक दर्शन के रूप में ही लेता हूं। हर मनुष्य का जीवन के बारे में अपना कोई दर्शन होना जरूरी होता है। अपने सही व्यवहार के लिए मनुष्य के पास कोई कसौटी होना जरूरी है, और वह कसौटी है उसका जीवन दर्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि इसी दर्शन के सहारे वह समझ सकता है कि वह सही कर रहा है या गलत। वह जब जानेगा कि वह खुद गलत है, तभी उसे अपने दर्शन के सहारे अपनी उन्नति पाने की जिम्मेदारी का बोध होगा। मैंने अपने जीवन का दर्शन तय किया है। उस दर्शन के नास्तिक और आस्तिक दोनों पक्षों को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। सांख्य दर्शन के त्रिगुणों पर आधारित और भगवत गीता में विशद किया हुआ हिंदुओं का नास्तिक पक्ष दर्शन मुझे ना पसंद है। मेरी राय में ऋषि कपिल के दर्शन का वह घोर विकृत स्वरूप है। उसी के कारण जात व्यवस्था और श्रेणीगत विषमता की व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मूलभूत नियम बन गया। आस्तिक पक्ष मेरा जीवन दर्शन केवल 3 शब्दों में ही व्यक्त हुआ है: स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। कोई यह न समझे कि फ्रांसीसी क्रांति से मैंने अपना जीवन दर्शन उधार लिया है। मैं एक बार फिर यह बात साफ साफ कह देता हूं कि मेरे दर्शन की जड़ राजनीति में नहीं, धर्म में है। मेरे गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही मैंने यह दर्शन स्वीकारा है। मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आजादी को विशेष स्थान है, लेकिन साथ ही प्रतिबंध आजादी समता के लिए मारक साबित होगी। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इसके बावजूद उसमें संपूर्ण समता के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि असीमित समता आजादी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है, और आजादी के लिए जगह हो यह आवश्यक तो है ही। स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने भर के लिए मेरे दर्शन में कायदा और कानून का स्थान तय है। हालांकि कानून का स्थान मेरे हिसाब से बहुत ही नगण्य है, क्योंकि स्वतंत्रता और समता के भंग होने की स्थिति में कानून यकीनन समर्थ भूमिका निभा सकता है, इसका मुझे भरोसा नहीं है। मैं भाईचारे को सर्वोच्च स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता और समता से अगर इनकार किया जाए तो भाईचारा ही रक्षक बनता है। सहभाव बंधुभाव का ही दूसरा नाम है, और बंधुभाव अथवा मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। कानून अथवा सहभाग का मूल्यांकन करते हुए इस फर्क का पता चलता है, क्योंकि कानून धर्मातीत होने के कारण उसे कोई भी भंग कर सकता है। इसके विरुद्ध सहभाव अथवा धर्म पवित्र होने के कारण उसका सम्मान करना हर एक का कर्तव्य माना जाता है। यह बिल्कुल न माने कि मेरा दर्शन किसी आराम तलब व्यक्ति का ध्येय है। सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिंदू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। इसी कारण मैं इतना आक्रामक हूं और मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसा दुश्मन पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं।
मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूं तो मेरे दर्शन का खास उद्देश्य है, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूं। त्रिगुण तत्वों के अनुचरों से उसका त्याग करवाकर मेरे दर्शन को स्वीकृति करवाना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा महती कार्य है और हो सकता है इसमें बहुत अधिक समय लगे। आज भारतीय लोगों को दो विभिन्न वाद नियंत्रित करते हैं। राज्य संविधान के उद्देश्य पत्र में सूचित किया गया है, उद्देश्यवाद और धर्म में अंतर्भूत सामाजिक उद्देश्यवाद। समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इन उद्देश्यों में परस्पर विसंगति है। राजनीतिक ध्येयवादिता के कारण आजादी, समता और बंधुत्व इन तीन जीवन मूल्यों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन प्रचलित सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद के कारण ये तीन तत्व व्यवहारिक जीवन में नकारे गए हैं। इस प्रकार का विसंगत पूर्ण जीवन कब तक चलेगा? कभी न कभी एक दूसरे की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मेरे जीवन दर्शन में मेरा पूरा भरोसा है और इसलिए आज अधिकतर भारतीयों का वह राजनीतिक उद्देश्य बना है। कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।